हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्या कवर कर लिया था? हम लोगों ने हिंड ब्रेन के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जरा ध्यान देंगे, दैट इज मिड ब्रेन। क्या है? मिड ब्रेन। नेक्स्ट टॉपिक है मिड ब्रेन। ओके, मिड ब्रेन का काम क्या है? तो हम लोग लिखते हैं कंट्रोल्स सेंसरी ऑर्गन। कंट्रोल्स व्हाट? सेंसरी ऑर्गन। अब हम लोग जानते हैं कि सेंसरी ऑर्गन हमारे बॉडी में कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। मैं लिखता हूँ: आई, ईयर, नोज, टंग एंड व्हाट? स्किन। लेकिन सवाल आता है, क्या ये पांचों सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये पांचों को नहीं, ये सिर्फ जो आई और ईयर है इसी को कंट्रोल करता है। यानी कि ओनली दीज टू सेंसरी ऑर्गन आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन। अरे समझ में आया कि नहीं? याद रखिएगा, यही तो चीजें जो कंट्रोल। अब बात आती है कि ये तीनों को कौन कंट्रोल करेगा? तो ये तीनों को कंट्रोल करता है थैलेमस। क्या कौन कंट्रोल करेगा? थैलेमस। तो हम लोग फोर ब्रेन का 3 पार्ट पढ़े थे ना, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड व्हाट? सेरेब्रम। तो थैलेमस कंट्रोल करेगा इन तीनों के बारे में। और स्किन के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, इट इज व्हाट? अ लार्जेस्ट आउटर ऑर्गन। ये क्या होता है? लार्जेस्ट आउटर ऑर्गन होता है। अगर लार्जेस्ट ऑर्गन भी पूछे तो कौन सा ही है? स्किन। अब हम लोग चलिए चलते हैं किसके बारे में? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब फोर ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में हम लोग पहला जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे थैलेमस के बारे में। किसके बारे में? थैलेमस के बारे में। थैलेमस का काम मैंने बता दिया। ये कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये कंट्रोल करेगा आपको नोज, नोज के बाद टंग, टंग के बाद स्किन। सेंसरी ऑर्गन आर कंट्रोल्ड बाय मीन्स, स्किन का क्या काम होता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो जो आउटर टेम्परेचर है वो रेगुलेट कौन करता है? थैलेमस। अब मैंने बताया था कि जब दारू पी लीजिएगा तो सबसे पहले सेरेब्रम इफेक्ट हो जाता है। सेरेब्रम नॉट सेरेबलम। सेरेबलम इफेक्ट हो गया, सेरेब्रम नहीं, सेरेबलम इफेक्ट होगा। सेरेबलम इफेक्ट हो जाएगा, उसके बाद थैलेमस भी इफेक्ट हो जाता है। तब आपको दारू पीने के बाद ठंडा गर्मी का कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्या? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के बारे में हमने पढ़ चुका है कि ये दो की तरह बिहेव करता है, ग्लैंड की तरह भी और एक ब्रेन पार्ट की तरह भी। ठीक है, समझ में आ गया। अब ग्लैंड, एज ए ग्लैंड क्या क्या काम करता है ये तो वीडियो ग्लैंड पे ही बना दिया हूँ। अब एज ए ब्रेन क्या करता है ये पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं कि हाइपोथैलेमस एज ए ब्रेन क्या काम करता है। तो एज ए ब्रेन, ये आपको भूख लगती है? हाँ लगता है, हंगर। फीलिंग, आपका बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर के बाद एंगर, गुस्सा आना। एंगर के बाद इमोशन, इमोशन के बाद क्या? लव, लव के बाद ये बॉडी टेम्परेचर। अब बात आती है कि ये क्या बेहुदा बात हुई सर? बॉडी टेम्परेचर यहाँ भी लिख रहे हैं और बॉडी टेम्परेचर आपने थैलेमस में भी बता दिया। तो ये बॉडी टेम्परेचर इनर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। इनर बॉडी टेम्परेचर, जिसके ऑर्गन को काम करने के लिए, पचाने के लिए हमारे बॉडी में अंदर का टेम्परेचर होना चाहिए, एक फिक्स टेम्परेचर है वो होना चाहिए। उसको रेगुलेट कौन करेगा? कौन रेगुलेट करेगा? हाइपोथैलेमस। अब बात आती है कि हंगर, फीलिंग, बिहेवियर, एंगर, इमोशन, लव, लव के चक्कर में बोलते हैं कि दिल टूट गया। अरे दिल कैसे टूटेगा? दिल नहीं टूटता है, हाइपोथैलेमस टूट जाता है। तो आप लोग बोलिएगा हाइपोथैलेमस क्या हो गया? टूट गया। अरे समझे कि नहीं? बिकॉज ऑल दीज इमोशंस आर कंट्रोल्ड बाय व्हाट? ब्रेन। विच पार्ट ऑफ ब्रेन? तो हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में हम लोग को इतना ही पढ़ना था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सेरेब्रम के बारे में। और सेरेब्रम थोड़ा बड़ा है, सेरेब्रम पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेरेब्रम के बाद
हम लोग कुछ ब्रेन से जो डिजीजेज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं सेरेब्रम के बारे में। चलिए हेडिंग डालिएगा सेरेब्रम। सेरेब्रम के पहले फैक्ट के बारे में जानते हैं। सेरेब्रम का पहला है फैक्ट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इट इज व्हाट? अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यानी 2/3 ब्रेन को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब सवाल आती है, इसी को बोलते हैं इंटेलिजेंट पार्ट। इंटेलिजेंट पार्ट, इसी को क्या बोला जाता है? इंटेलिजेंट पार्ट। ठीक है। अब जब मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ किसका? सेरेब्रम का। ध्यान दीजिएगा, जब मैं सेरेब्रम का स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो कुछ इस प्रकार से, दोनों सेम है, दोनों हाफ, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस प्रकार के, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। दिस इज नोन एज फ्रंटल लोब। दिस इज नोन एज पैरिटल लोब। ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। इसे हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल लोब। ओके, अब जरा ध्यान देते हैं, इधर हमारा हो गया राइट हैंड और इधर हो गया हमारा लेफ्ट हैंड। मीन्स हम लोगों ने पढ़ा ना कि ब्रेन का जो राइट पार्ट वाला वो लेफ्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाला किस में? राइट में। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो ये ब्रेन जो है जुड़ा हुआ है किसके माध्यम से? न्यूरॉन के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है और यहाँ पर स्पेस पाया जाता है। दिस इज नोन एज व्हाट? स्पेस है यहाँ पे। इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं, याद रखिए, दिस स्पेस इज नोन एज सल्कस। इसी को क्या बोलते हैं? सल्कस। अगर ये सल्कस किसी बच्चे में ज्यादा हो गया, ज्यादा मतलब ये स्पेस बड़ा हो गया, तो वो मंदबुद्धि हो जाएगा। मीन्स वो हो जाएगा मेंटली रिटार्डेड। वो क्या हो जाएगा? मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है, हमने पढ़ा और इस फिगर को आप ध्यान से देखें तो ये लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है और दिस इज व्हाट? राइट पार्ट ऑफ ब्रेन। समझ गए? अब ध्यान समझते हैं कि ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। अरे समझ में आया कि नहीं? तो ब्रेन का उल्टा काम होता है, राइट पार्ट को कौन कंट्रोल करता है? पता ही है। और राइट पार्ट ऑफ द ऑर्गन इज कंट्रोल बाय लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड लेफ्ट पार्ट जो भी हम उसको कौन कंट्रोल करता है? राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन। चलिए ध्यान देते हैं। तो राइट हैंड में जो देखा जाए, जो राइट हैंड में, तो यहाँ पर आर्ट में तेज होगा बच्चा, क्रिएटिविटी, ठीक है। उसके बाद इंट्यूशन, इंट्यूशन अच्छा होगा, इमेजिनेशन अच्छा होगा, इमेजिनेशन अच्छा होगा, इमेजिनेशन के बाद म्यूजिक अवेयरनेस होगा, म्यूजिक अवेयरनेस के बाद 3D फॉर्म, यानी कि जो लेफ्टी बंदा होगा जो लेफ्ट हैंड से लिखता होगा उसका ये सब अच्छा होगा। अब जो राइट वाले है उसका क्या होगा? थिंकिंग उसका बहुत स्ट्रांग होगा, थिंकिंग। उसका रीजनिंग, रीजनिंग के बाद कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के बाद मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, कैलकुलेशन एंड व्हाट? साइंस स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अब समझ, एक फिगर में बना करके आपको समझाना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। सपोज दिस इज सेरेब्रम। ये क्या है? सेरेब्रम। सेरेब्रम में मैंने बताया कि 4 लोब्स पाए जाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, कितने लोब्स पाए जाते हैं? 4 लोब। इसे मैंने फ्रंटल लोब बोला, कोई परेशानी नहीं। दिस इज नोन एज पैरिटल लोब। दिस इज नोन एज
ऑसिपिटल लोब एंड दिस इज नोन एज व्हाट, टेम्पोरल लोब। और यहाँ पे एक स्पेस बच जाता है, स्पेस बच जाता है। इस स्पेस का नाम पूछ ले तो याद रखिएगा, दिस स्पेस इज नोन एज हिप्पोकैम्पस, दिस स्पेस इज नोन एज हिप्पोकैम्पस। ठीक है, ये क्या है कि स्पेस बच गया, खाली सा जगह, दिस स्पेस इज नोन एज हिप्पोकैम्पस। अब बात आती है कि फ्रंटल लोब का क्या काम है। फिर आप पढ़ लेते हैं कि फ्रंटल लोब का क्या काम है। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पीडी मीन्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेमोरी फॉर्मेशन में ये मदद करेगा। ठीक है, मेमोरी फॉर्मेशन। उसके बाद विल पावर, विल पावर, विल पावर के बाद डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के बाद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बाद विजडम, एंड विजडम के बाद व्हाट, इंटेलिजेंस। समझ में आया कि नहीं, ये सब कौन करेगा, फ्रंटल लोब। अब आते हैं ऑसिपिटल लोब में। ऑसिपिटल का काम क्या है, ऑडिटरी फंक्शन, मतलब सुनने से रिलेटेड ऑडिटरी फंक्शन। उसके बाद फीलिंग्स, फीलिंग्स के बाद व्हाट, इमोशंस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, पेरेंटल लोब के बारे में, पैरिटल लोब के बारे में। तो पैरिटल लोब का काम क्या है, ध्यान दीजिएगा, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन। ओके, अब ध्यान देते हैं टेम्पोरल लोब के बारे में। टेम्पोरल में जरा ध्यान दें तो टेम्पोरल लोब, ड्रीम, जो आपको सपना आता है ना, तो ड्रीम, ड्रीम फंक्शन का काम कौन करता है, टेम्पोरल लोब। अब बात आती है कि सर ये हिप्पोकैम्पस का काम क्या। अरे हिप्पोकैम्पस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जरा आप ध्यान दीजिएगा। हिप्पोकैम्पस क्या करता है, हिप्पोकैम्पस is a storage memory, it act as what, a storage memory, स्टोरेज मेमोरी की तरह ये एक्ट करता है, आपके स्टोरेज मेमोरी की तरह ये एक्ट करेगा। और स्टोरेज मेमोरी इसीलिए, ये मेमोरी को स्टोर करके रखता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं क्या, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। तो अगर आज आपको क्वेश्चन में ये आया भी है किसी पीसीएस कि हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन किसे कहा जाता है, तो हिप्पोकैम्पस। अब ध्यान दीजिएगा, एक बीमारी हो जाएगी और वो बीमारी क्या है जरा समझ लेते हैं। एक बीमारी है जिसका नाम डिजीज, डिजीज जिसका नाम है एमपीडी। अब एमपीडी का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें होता है जो फ्रंटल लोब न्यूरॉन है ना, जो ये फ्रंटल लोब देख रहे हैं, ये जो फ्रंटल लोब न्यूरॉन जो है वो अच्छे से काम नहीं करता, नॉट वर्क प्रॉपरली। अब एक बात बताइएगा, जब फ्रंटल लोब न्यूरॉन अच्छे से काम नहीं करेगा तो मेन में मल्टीपल कैरेक्टर आ जाएगा, मतलब जिस आदमी के साथ रहेगा उसी आदमी का कैरेक्टर आ जाएगा। जैसे कि आपने एक मूवी देखा होगा अपरिचित, अपरिचित में वो जो हीरो है, यही बीमारी से उसका जो फ्रंटल लोब जो है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ। इसी कारण से क्या हुआ, इसमें जिस आदमी के साथ रहिएगा उसी का कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। इस बीमारी का नाम क्या है, एमपीडी, जिसे बोलते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये होता क्यों है, क्योंकि जो उसका फ्रंटल लोब न्यूरॉन है वो जो प्रॉपरली जो है वो काम नहीं कर पाता है। समझा कि नहीं, क्लियर हो गया। हम लोगों ने ब्रेन के बारे में पूरे डिटेल्स में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ बीमारी से रिलेटेड, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट डिस्कशन ऑन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बाद इपिलिप्सी के बारे में डिस्कस करेंगे बीमारी, उसके बाद पैरालिसिस, देन एमनेसिया, देन ब्रेन हैमरेज। ओके, चलिए तो हम लोग इसको, मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ा दूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपको पसंद आए, नहीं आए तो छोड़ दीजिएगा, नो प्रॉब्लम।